गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि मेंडल के वंशागति के नियम। यहाँ पर हम मेंडल्स के 3 नियम के बारे में देखेंगे। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। और तीसरा है इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आज हम यहाँ पर पहला नियम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, पर उससे पहले हम देखेंगे कि मेंडल्स जो थे उन्होंने क्या क्या काम किए, मटर के पौधे को उन्होंने क्यों चुना, और उन्होंने क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स के पितामह भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने 1856 से 1863 तक लगभग 7 वर्षों तक अपने एक्सपेरिमेंट को किया, और जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए वो एक डायरी में लिख लिए। उस समय लोगों को नहीं पता था, पर 19वीं शताब्दी में जाके यानी कि 19th सेंचुरी में विलियम वॉटसन ने उन्हें पब्लिश करा। उन्होंने दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट किए और तब वो प्रकाशन हुए। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रेगर मेंडल एंड ऑस्ट्रेलियन मॉन्क कैरिड आउट इम्पोर्टेंट स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो क्या थे, ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, मतलब एक चर्च में वो क्या थे, पास्टर थे, और वहाँ पर उन्होंने अपनी स्टडी को किया, जो कैरिड आउट इम्पोर्टेंट स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जो हेरिडिटी की स्टडी है वहाँ पे की उन्होंने। उस चर्च के पीछे एक छोटा सा गार्डन था, उसमें उन्होंने मटर के पौधे को चुना, और वहाँ पर मटर की लगभग उन्होंने 34 जो किस्में थी उन पर उन्होंने उनको चुना। उनमें से 22 जो किस्में थी उन पर उन्होंने काम किया। Mendels was the first person to succeed in predicting how trails are transformed from one generation to next, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं। और यहाँ पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो माता पिता के जो कैरेक्टर्स है वो कैसे कैरी करते हैं, तो इसके बारे में है। तो यहाँ पर मेंडल्स इनहेरिटेंस इज़ द टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल inheritance that follow the principle originally proposed by the Gregor John Mendel in 1865 and 1866 to 1866, rediscovered by William Watson in 19th century। तो यहाँ पर जो मटर है उन्होंने लगभग पाइसम सेटाइवम को चुना। मटर की क्या है जो उसका वैसा नाम है बॉटनिकल, तो वो है पाइसम सेटाइवम स्वीट पी। इसमें इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चुना। लगभग 7 कैरेक्टर्स जो थे वो मैंने आपको कल भी इसके बारे में बात की है। तो 7 विरोधी लक्षण, ठीक है। तो 7 विरोधी लक्षण यानी कि इनको चुना है। पहला है इसमें से जो शीट शेप है, जो बीज का आकार है गोल और झुर्रीदार। झुर्रीदार में थोड़ा जो बीज पचका हुआ है। शीट का जो कलर है, उसका जो कोट है बाहर का, वो कलर हल्का पेल जो येलो है, और दूसरा एक डार्क ग्रीन होता है। फ्लावर कलर है, ठीक है, वॉयलेट और वाइट। पोट शेप यानी कि जो फली का आकार है, फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड। फिर पोट का कलर है ग्रीन है और हल्का येलोइश है। फ्लावर पोजीशन है एक्सियल लग रहा है, माने ऊपर की तरफ लग रहा है, या टर्मिनल जो साइड इसमें लग रहा है। और लास्ट इसमें 7वां जो करेक्टर है वो स्टेम हाइट है, यानी कि पौधे की ऊंचाई, और छोटा और जो बड़ा है यानी टॉल और ड्रॉप। ये 7 जो करेक्टर्स हैं उन्होंने इसको लेके काम किए। अब उन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना, मटर के पौधे को चुनने का कारण, तो क्यों उन्होंने मटर के ही पौधे को चुना। जो मेंडल्स थे उन्होंने जो मटर का पौधा था उसे इसलिए चुना है। द ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज द गार्डन पी इज़ एन आइडियल सब्जेक्ट इन द स्टडी। उनके जो स्टडी थी उसके लिए क्या था, एक आइडियल सब्जेक्ट था। फॉर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर पहला है इसमें फ्लावर ऑफ द प्लांट आर बाइसेक्चुअल्स। जो पेड़ है उसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्चुअल है कि मेल और फीमेल एक ही
जो फूल है उसमें पाए जाते हैं। दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ये क्या करते हैं, स्व परागण कर सकते हैं, एक ही फूल में भी पॉलिनेशन हो सकता है। एंड दस सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन ईजिली बी परफॉर्म्ड। मैंने इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही है, उसके साथ क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर इजी टू रिकॉग्नाइज। इसमें जो 7 विरोधी लक्षण मैंने आपके इससे पहले बात की थी, उनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दे हैव एन शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड आर द प्लांट्स आर एग्जिस्ट टू इजी टू मेंटेन, और प्लांट को हम इजी से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 7 करेक्टर थे उनको लेके क्या, अब हम बात करेंगे मेंडल्स के फर्स्ट लॉ की। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल्स का। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज दैट व्हेन द पेरेंट्स विथ प्योर contrasting traits are crossed together, only one form of traits appear in the next generation। तो इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक प्लांट है जिसकी जो तने की लंबाई है वो क्या है, लंबा है, लॉन्ग प्लांट है। कैसा प्लांट है, लॉन्ग प्लांट, लॉन्ग प्लांट है। तो जो लॉन्ग प्लांट है उसके लिए जो जीनोटाइप दिया वो कैपिटल टी दिया। ठीक है, क्या दिया, कैपिटल टी, क्योंकि जो जीन होता है वो हमेशा जोड़े में होता है। तो यहाँ पे जो उसका जीनोटाइप है वो कैपिटल टी और कैपिटल दिया। एक पौधा हमने लिया जो छोटा छोटा है, डॉफ प्लांट है, उसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी ले लिया। ये दो इसलिए लिए हैं क्योंकि जीनोटाइप जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक जोड़े में होता है, एक माता से और एक पिता से आता है। और जब भी गैमेट फॉर्मेशन है इसे बोलते हैं P1 जनरेशन। फर्स्ट है ये क्या है, P1 जनरेशन हो गई, ये P1 जनरेशन है। और फिर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पे ये दो जो हैं दिख रहे, ये गैमेट्स हैं, ये G1 फेज भी बोलते हैं, गैमेट्स हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेल गैमेट है वो है पॉलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमेट है वो है गाइनोसियम जो होता है, उसमें ओव्यूम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या बना, एक जो टॉल प्लांट है उससे जो जीनोटाइप मिला वो कैपिटल टी, और जो शॉर्ट प्लांट है उससे जो जीनोटाइप मिला वो मिला स्मॉल टी। ठीक है, तो जब जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो हमें जीनोटाइप मिलता है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक लॉन्ग प्लांट से आया और एक शॉर्ट प्लांट से आया यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। और ऑल प्लांट्स आर टॉल, यहाँ पे सारे के सारे जो पौधे थे वो क्या थे, लंबे थे। तो यहाँ पे हमने कहा द स्टेट व्हेन द पेरेंट्स विथ प्योर contrasting trails are crossed together, only one form of trails appear in the next generation। यानी कि एक अगली जनरेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही करेक्टर अपने को शो करता है, दूसरा अपने को छुपा लेगा। द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेल्स इन द phenotype। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा हमें मिला, और जब हमने उनके बीच क्या कराया, क्रॉस कराया या संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। इसे बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड लॉन्ग यानी कि मिला जुला, हाइब्रिड का मतलब
मिला जुला। तो हाइब्रिड लॉन्ग हमें प्लांट मिल गए। तो सारे के सारे जो पौधे थे वो कैसे थे, लंबे थे। तो यहाँ पर दो विरोधी लक्षण थे, एक तो था पौधे का लंबापन, दूसरा पौधे का छोटापन। पर पहली पीढ़ी में सारे के सारे क्या मिले, लंबे पौधे मिले। तो यहाँ पर एक जो कैरेक्टर है वो अपने को शो करता है और दूसरा अपने को छुपा लेता है। जो अपने को शो करता है उसे बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो अपने को छुपाता है उसे बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। तो क्योंकि जो डोमिनेंट है वो अपने को शो करता है, जो ताकतवर है वो अपने को शो कर देता है, और जो कमज़ोर है वो अपने को छुपा लेता है। तो इसलिए इस नियम को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोल देते हैं। जिस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि एक रेड फ्लावर है, दूसरा वाइट फ्लावर है, और जब हम इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन है उसमें जितने भी पौधे मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, हाइब्रिड रेड। कैसे मिलेंगे, ऑल प्लांट्स आर रेड प्लांट है सारे के सारे, ठीक है। तो इसे हाइब्रिड रेड भी बोल सकते हैं। तो वाइट जो फ्लावर है वो कहाँ गया, ये क्या है, P1 जनरेशन हो गई। यहाँ पे ये इसके क्या हो गए, ये जीन हो गए, यानी कि कैपिटल R कैपिटल, क्योंकि हमेशा जो जीन होते हैं वो जोड़े में होते हैं। और जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो एक R कैपिटल यहाँ आएगा और यहाँ से स्मॉल R आएगा। और जब फर्स्ट जनरेशन में क्या आएंगे, ये वाला कैपिटल R स्मॉल R, यानी कि हाइब्रिड रेड हमें मिल जाएगा। तो रेड फ्लावर वाइट फ्लावर के साथ जब क्रॉस किया जाता है तो फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें सारे के सारे जो फूल है वो हमें किस कलर के मिलेंगे, एक ही कलर के मिलेंगे, रेड कलर की। तो जो करेक्टर अपने को शो करता है वो डोमिनेंट करेक्टर है, और जो छुपाता है वो रेसेसिव करेक्टर है। ये F1 जनरेशन में है। इसके बाद आज के लिए तो बस इतना ही है। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो कल बाकी जो दो और हैं उनको हम आगे जो क्लासेस है उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, एक करेक्टर अपने को शो करता है, एक अपने को छुपा लेता है। तो जो करेक्टर्स हैं अगर हम इनको देखें तो एक कैपिटल T और एक स्मॉल t हमें यहाँ पे मिला है। जिस प्रकार यानी ये दोनों टाइप के जो जीन हैं वो हैं, छोटेपन वाला भी है और एक बड़े जो लंबा पौधे को जो तना लंबा है उसका भी एक जीन है, पर एक ही अपने को शो करता है, ठीक है। तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1 होगा इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।